सभी सम्मानित शिक्षकों को सादर नमस्कार। मैं अरुण कुमार और आप सभी का स्वागत है एके एजुकेशनल चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने भाषा विकास के 3 घटकों में से मौखिक भाषा विकास पर चर्चा की। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे भाषा विकास के एक महत्वपूर्ण घटक पठन कौशल विकास के बारे में, जो कि प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा। पढ़ना एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शब्द पहचान व भाषाई समझ दोनों घटकों का होना आवश्यक है। हम बच्चे के द्वारा शब्द पहचान को ही पढ़ना समझ लेते हैं, जो कि एक गलत अवधारणा है। शब्द पहचान के साथ साथ भाषाई समझ का होना बहुत आवश्यक है। भाषा शिक्षण की 2 प्रचलित पद्धतियां हैं, अर्थ केंद्रित पद्धति व कौशल केंद्रित पद्धति। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ केंद्रित या समग्र भाषा पद्धति की। यह ऊपर से नीचे की ओर केंद्रित होती है। इस पद्धति में वर्ण या अक्षर को अलग से सिखाने पर जोर नहीं होता। इस पद्धति में भाषाई समझ को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत बाल साहित्य और अन्य पठन सामग्रियों के द्वारा बच्चों को पढ़ने के मौके देने, बातचीत, कक्षा को प्रिंट समृद्ध बनाने पर ध्यान दिया जाता है। दूसरी पद्धति कौशल केंद्रित या अंश पद्धति कहलाती है। यह नीचे से ऊपर की ओर केंद्रित होती है। इसमें बच्चों को पहले वर्ण, फिर शब्द, उसके बाद पाठ पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, अर्थात ये शब्द पहचान पर आधारित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही पद्धतियां एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं तथा कोई सी भी पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। इन दोनों पद्धतियों के बीच संतुलन बनाते हुए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति को श्रेष्ठ माना, जिसमें शब्द पहचान के साथ साथ बच्चे का अर्थ निर्माण भी करना होता है, जिसमें बच्चा समझ के साथ पढ़ना सीख पाएगा। इस पद्धति के अनुसार शब्द पहचान शब्दों को सही पहचानने की प्रक्रिया है। मान लीजिए एक दरवाजे पर बोर्ड लगा हो, कुत्ते से सावधान। इसे देखकर एक बच्चा क्या क्या सोच सकता है? अंदर कुत्ता है, खूंखार होगा, काट सकता है, मुझे अंदर नहीं घुसना चाहिए, कुत्ते के काटने का दर्द और इलाज, ना बाबा ना, मैं गेट के अंदर नहीं जाऊंगा, उफ, ये लोग कुत्ता क्यों पालते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं एक अच्छा पाठक सिर्फ न शब्दों को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ता है, बल्कि सार समझना, निष्कर्ष निकालना, पिछले ज्ञान का प्रयोग करना जैसी प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। नई शिक्षा नीति में भी बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत बच्चों को अच्छा पाठक बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चा भाषा के अंतर्गत पढ़ने के लिए सीखने से लेकर सीखने के लिए पढ़ने की यात्रा पूरी कर सके। आइए अब जानते हैं शब्द पहचान के चरणों को। पहला है शब्द को चित्र की तरह पहचानना, अर्थात लोगोग्राफिक पठन। दूसरा है डिकोडिंग और तीसरा है प्रवाहपूर्वक पठन की ओर बढ़ना। लोगोग्राफिक पठन में बच्चे कुछ शब्दों को वस्तुओं या तस्वीरों के रूप में पहचानते हैं और उन्हें आकृति की तरह याद रख लेते हैं, जैसे पार्ले जी बिस्किट, कुरकुरे, अमूल आदि उत्पादों के नाम। इस चरण में बच्चों को अक्षरों या लिपि के बारे में कोई ज्ञान होना जरूरी नहीं है। बात करते हैं डिकोडिंग की। अक्षर और ध्वनि के संबंध को, ज्ञान के आधार पर किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग की प्रक्रिया बहुत व्यापक है, इसे अगली वीडियो में हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा चरण है प्रवाहपूर्ण पठन की ओर बढ़ना। इस चरण में बच्चे शब्दों को देखते ही बिना अटके पहचान लेते हैं। यदि डिकोडिंग व्यवस्थित हो तो बच्चे जल्द ही प्रवाहपूर्ण पठन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश शब्द दृश्य शब्दों के रूप में बच्चा पहचानने लगता है। अगली वीडियो में डिकोडिंग के अंतर्गत प्रिंट चेतना, उभरती साक्षरता व समझते हुए पढ़ने की रणनीतियाँ, पठन विकास के चरणों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।